आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में प्रोजेक्ट वर्क को लेकर के कुछ टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी एग्ज़ाम का समय है, आप लोगों के अपने अपने विद्यालय में अक्सर प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें बनाने में कठिनाई होती है, उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है जिसकी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण और जानकारी से भरा, साथ ही साथ में कई फैक्ट, इस प्रोजेक्ट में आपको कई फैक्ट जो हमारे डेली लाइफ में या मैथमेटिकल लाइफ में काम आता है, ये भी जानकारी मिलने को मिलेगा। चलिए, तो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करें, हम लोग का टाइम महत्वपूर्ण है। टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करना चाहेंगे। और सबसे पहले आप लोग का इंतजार होगा, आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है, किस प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ऐसा कौन सा टर्म है इसमें। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, हम लोग ये जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है मैथमेटिक्स में आप नाम सुने होंगे शायद, पास्कल ट्रायंगल। बिल्कुल देख पा रहे हैं, पास्कल ट्रायंगल। अब आपको लगता होगा ये पास्कल क्या है, ट्रायंगल क्या है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि पास्कल क्या है और ट्रायंगल क्या है। बट स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। ये जो टर्म आप देख रहे हैं अभी, पास्कल ट्रायंगल्स, इस चीज़ को आपके सामने आते ही मैथमेटिक्स के किन पार्ट की विचार आ रही है, आपके मन में कुछ विचार आती होगी। जब आप देखें अभी यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल्स है, तो आपको लग रहा होगा ये पास्कल ट्रायंगल क्या है। अगर आप थिंक करते होंगे तो थोड़ा बहुत जो अंदाज़ा आपको लगा पा रहे होंगे, ये अंदाज़ा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको ये लगता होगा कि कहीं ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई टर्म तो नहीं है। क्योंकि आप जो ही ट्रायंगल को देखते हैं, हमारा ब्रेन जो है डायरेक्ट फोकस करता है ज्योमेट्री की तरफ। कहीं न कहीं लगता होगा कि पास्कल जो है कोई साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन होंगे, उन्होंने कि ट्रायंगल के बारे में कुछ बताए होंगे, ट्रायंगल के बारे में कुछ खास प्रॉपर्टी दिए हुए होंगे, इनसे रिलेटेड टर्म होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही नहीं सोच रहे हैं। आपको मैं बताऊं ये कौन सी टॉपिक है, किस टॉपिक पर ये दिया गया पास्कल ट्रायंगल्स, शायद आप हैरान रह जाएंगे, बिल्कुल सुनना चाहेंगे। बट अगर अभी तक आप में से जो कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट, ये एक्टिविटी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको पसंद आता, अच्छा लगता है, लाइक बटन बनता है। साथ ही साथ में कोशिश करेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करें। बेल देख रहे हैं रेड बटन, उसको दबाना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। बात आ रही है किस चीज़ की, पास्कल ट्रायंगल की। तो मैं बता रहा था कि पास्कल ट्रायंगल तो सुनने में ज्योमेट्री का टॉपिक लगता है, बट ये ज्योमेट्री का टॉपिक नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे कि कौन सी का टॉपिक है ये जो ज्योमेट्री नहीं है। तो बिल्कुल जान लीजिए, ये पास्कल ट्रायंगल ज्योमेट्री का टॉपिक नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे जान करके अभी, ये पास्कल ट्रायंगल जो टॉपिक है ये अलजेब्रा, आई रिपीट, ये अलजेब्रा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो नाम सुनते होंगे आप लोग, उससे रिलेटेड टॉपिक है ये। आपको लगता है यहाँ तो ट्रायंगल लिखा हुआ है, यहाँ तो ट्रायंगल बना हुआ है, फिर बात अलजेब्रा की कैसी हो रही है। बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम इसको सुना था, इस टर्म को अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो हमें भी यही लग रहा था जो आप अभी सोच रहे हो, ये तो कोई ट्रायंगल की टर्म होगा, ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ होगी। बट ऐसी कोई बात नहीं है, ये अलजेब्रा से रिलेटेड टर्म्स है। अब उस अलजेब्रा का जो अलजेब्रिक जो टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को अगर देखा जाए तो उसको जो रखा जाता है तो वो एक ट्रायंगुलर शेप जैसा बन जाता है, जिस कारण से इसको पास्कल ट्रायंगल का नाम दिया गया। आप जानते होंगे ग्रेट मैथमेटिशियंस पास्कल जो थे, उन्होंने इस पर रिसर्च किए, इस तरह के अलजेब्रिक टर्म्स को इकट्ठा किए, और फिर ये जब टर्म्स इकट्ठा हुआ तो ये अलजेब्रिक रूप ले लिया और ट्रायंगुलर टाइप से, जिस कारण से इसको, इसके शेप के वजह से इसको पास्कल ट्रायंगल नाम दिया गया। बट एक्चुअल में ये ज्योमेट्री से इसको कोई लेना देना नहीं। तो चलिए, आपको उत्सुकता और भी बढ़ गई होगी, आखिर ये कौन सी टर्म है, ऐसी कौन सी अलजेब्रिक टर्म है जिसको कि हम लोग सुनने में लग रहा है ज्योमेट्री जैसा है, लेकिन ज्योमेट्री है नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें इसको जानना कि आखिर ये टर्म क्या होती है। सबसे पहले आप जान लेंगे पास्कल ट्रायंगल्स जो शेप होता है, नंबर का स्ट्रक्चर होता है अलजेब्रिक नंबर का, ये स्ट्रक्चर किस तरीक़ा से है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा
इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे जान सकते हैं, सपोज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर शेप बनाते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, हम लोग एक स्क्वायर शेप बना लेते हैं। पहले आप शेप को समझ लीजिए, इसमें हम लोग 1 डाल देते हैं, समझिए इसको किस तरह का इसका शेप चलता है। अब जब आप नीचे में देख रहे हैं, नीचे में इस स्क्वायर शेप को नहीं 2 स्क्वायर शेप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं इस तरीक़ा से, देख पा रहे हैं, इधर भी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्क्वायर शेप में, राइट। तो अब आप देखेंगे पुनः इसी तरीक़ा से पुनः जो देखेंगे यहाँ पर टर्म है, इसको भी आप क्या प्रत्येक बॉक्स को लाइक ए स्क्वायर के रूप में आप कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे स्क्वायर के रूप में। और जब इसको कन्वर्ट करके इसे ही बढ़ाते चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के बॉक्स बन रहे हैं, और इन बॉक्स में जो नंबर रिप्रेजेंट होगा उसका तरीका को देखेंगे तो अपने आप लग जाएगा ये है। चलिए थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को पहले हम लोग देख लें कि पास्कल ट्रायंगल कैसे बनता है, कैसा नंबर का शेप होता है। अब यहाँ देख रहे हैं सबसे प्रथम हम लोग 1 लिए हैं, मैं बताऊँगी ये 1 क्यों लिए हैं, कहाँ से आया है 1, ठीक है, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ आगे। पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर की हम लोग जानकारी ले लेते हैं कैसा होता है ये स्ट्रक्चर। तब अब यहाँ 1 देख रहे हैं, अब देखेंगे इस बॉक्स के नीचे में ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स के ऊपर में कौन बॉक्स है, ये 1 वाला बॉक्स है, दैट में इसमें भी 1 हम लोग फिल कर देंगे, देख पा रहे हैं आप लोग। इसी तरीक़ा से इसके नीचे ये बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 1 फिल कर देंगे, यानी इस बॉक्स के ऊपर में 1 था, इस बॉक्स के ऊपर 1 था। अब उसके नीचे आएंगे तो ये बॉक्स देख रहे हैं आप, इस बॉक्स के ऊपर में देखिए केवल 1 आ रहा है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। लेकिन इन बॉक्स में देखेंगे, इन बॉक्स में 2 बॉक्स शामिल हो रहा है, ये और ये दोनों, इनमें इनको और इनको 1 और 1, 1 + 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इस बॉक्स के ऊपर में केवल 1 आ रहा है तो 1 लिख देते हैं हम लोग। इसी तरीक़ा से इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं, इस बॉक्स के ऊपर में केवल 1 वाला बॉक्स आ रहा है तो 1 हम लोग फिल कर देते हैं यहाँ। लेकिन इस बॉक्स के ऊपर में देखिए 2 और 1 दोनों बॉक्स आ रहा है तो 2 + 1 यहाँ 3 ले लेते हैं। इसी तरीक़ा से इस बॉक्स में ही जब आते हैं हम लोग तो 2 + 1 यहाँ 3 ले लेते हैं, और फिर इस बॉक्स के ऊपर में केवल ये बॉक्स आ रहा है जिसमें केवल 1 है और ये बन जाता है। मैं आप लोग बताया था इस स्ट्रक्चर को हम लोग बढ़ाते रहते हैं, इस स्ट्रक्चर को लगातार हम लोग बढ़ाते रहेंगे इसी रूप से। अब मैं पुनः इस बॉक्स को बढ़ा रहा हूँ, इस तरीक़ा से आप चाहे तो इस बॉक्स को आप बढ़ा सकते हैं स्क्वायर शेप ले करके, ठीक है, इसको स्क्वायर शेप लेके इस तरीक़ा से आप बढ़ा लेंगे तो फिर से बहुत सारा बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं उसी तरीक़ा से, इस बॉक्स के ऊपर में केवल 1 आ रहा है तो फिर से इसमें 1 भरा जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर में 3 + 1 आ रहा है, 3 + 1 4 हो गया। इस बॉक्स के ऊपर में 3 + 3 6 हो गया। इस बॉक्स के ऊपर में 3 + 1 4 हो गया, और इस बॉक्स के ऊपर में केवल 1 आ रहा है तो 1 हो गया। फिर हम लोग इस स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं, पुनः इस बॉक्स को इसी रूप में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग किस इस तरह का फिर से नया स्ट्रक्चर बन गया हम लोगों को। हम लोग पुनः इसको इसी तरीक़ा से जिस पैटर्न से ऊपर फिल हो रहा भरते जा रहा है इसी तरीक़ा से भरते हैं। अब आप पुनः देखेंगे यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर केवल जो बॉक्स है वो 1 वाला है, यहाँ 1 दे देंगे हम लोग। इस बॉक्स के ऊपर 1 और 4 दोनों है तो 4 + 1 5 हो जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर 6 और 4 दोनों है तो 10 हो जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर 6 + 4 10 है तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। और इस बॉक्स के ऊपर 4 और 1 दोनों बॉक्स है तो 5 हो जाएगा। और इस बॉक्स के ऊपर केवल 1 है तो 1 हो जाएगा। बिल्कुल, अब आप देख रहे होंगे एक स्ट्रक्चर बनते जा रहा है, और जो स्ट्रक्चर आ रहा है जो भी नीचे वाले बॉक्स में नंबर डाल रहे हैं ऊपर वाले बॉक्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये ऊपर में 2 बॉक्स को कवर कर रहा है तो दोनों का सम लिखते हैं, अगर केवल 1 बॉक्स को कवर कर रहा है केवल एक ही लिखते हैं। साथ ही साथ में इसको और भी हम बढ़ाना चाहेंगे, इस तरीक़ा से स्ट्रक्चर को आप और भी बढ़ाइए तो चूँकि इसमें आपको कई इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखने को मिलेगा इस स्ट्रक्चर में। सिर्फ यही कहानी नहीं है, इसके अलावा मैं बताऊंगा अभी इसके अलावा और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट इस बॉक्स के अंदर नंबर के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। चलिए एक बार और ट्रैक करते हैं हम लोग कि अगला स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। पुनः देख रहे हैं इस बॉक्स के ऊपर में केवल 1 है तो 1 ले लेंगे। इसके ऊपर में 5 और 1 दोनों मिलके के 6 हो जाएगा। इसके ऊपर में आप देख रहे हैं 5 और 10 मिलके 15 हो जाएगा। इसके ऊपर में देखेंगे 10 और 10 मिलके 20 हो जाएगा। इसके ऊपर में देखेंगे 10 और 5 मिलके 15 हो जाएगा। और इसके ऊपर देखेंगे तो 5 और 1 मिलके 6 हो जाएगा। यहाँ 1
1 हो जाएगा। चलिए एक और स्ट्रक्चर लेके देखते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर पर हम वर्क करेंगे इस पैटर्न को, उतना ही बेहतर तरीक़ा से समझ सकते हैं। पुनः देख रहे हैं हम लोग, अगर फिर से इस बॉक्स को इसी तरह का अरेंज करके आगे बढ़ाते हैं तो क्या रिजल्ट आ सकता है, पुनः हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, इधर भी आगे ले करके बढ़ा लेते हैं। आप लोग अगर इसको ड्रॉ करना चाहेंगे तो बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी पर, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बड़ा आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए पुनः मैं देख रहा हूँ, अगर यहाँ लेना चाहूँगे इस बॉक्स में तो क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसके ऊपर में 1 है तो केवल 1 हो जाएगा। इसके ऊपर में 6 और 1 दोनों मिल के है तो 7 हो जाएगा। इसके ऊपर में 15 और 6 दोनों मिल कर के आएगा तो 21 हो जाएगा। इसके ऊपर में ये दोनों नंबर ऐड होगा तो 35 हो जाएगा। नहीं, 15 और 20 मिल करके, फिर यहाँ भी वही केस है, 20 और 15 इस बॉक्स के ऊपर मिलता है तो ये भी 35 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 15 और 6 मिल करके पुनः 21 हो जाएगा। इस बॉक्स में 6 और 1 मिल रहा है, 7 हो जाएगा, और इस बॉक्स में 1 हो जाएगा, केवल 1 है। और इसी तरीक़ा से पैटर्न आगे बढ़ते रहता है इन्फिनिट तक। आप जहाँ तक चाहे लेके जाना इसको लेके जा सकते हैं। और इसी आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बना है बिल्कुल आपके सामने है। बताइए तो क्या ट्रायंगुलर जैसा सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और यही ट्रायंगुलर शेप होने से इस नंबर की इस स्ट्रक्चर का ये ट्रायंगुलर शेप होने से इसका नाम जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, बिल्कुल आप सही जान रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। जिस नाम की बात जो आ रही है, ये नाम जो आप देख रहे हैं, ये नाम इसी शेप की वजह से दिया गया। ट्रायंगल जो नाम पड़ा है इसका वो पड़ा है शेप की वजह से, क्योंकि पास्कल जो एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे उन्होंने इस पर वर्क किया था, इसके रिसर्च में भाग लिए थे, जिस कारण से उसके नाम से इसको जाना जाता है। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, इस स्ट्रक्चर को आप और भी इस तरह से आगे बढ़ाते जाना चाहेंगे, जिस पैटर्न को फॉलो करके आगे गए हैं निकलते रहना चाहेंगे, तो आप निश्चित रूप से देखेंगे यहाँ ये स्ट्रक्चर इन्फिनिट तक बढ़ते रहेगा। अब सवाल आता है कि इससे हमें सीख क्या मिलता है, इसको जानने से इस पैटर्न में हमें खासियत क्या, हमें बताया कई तरह की खासियत मिलेगी। अब मैं आपको खासियत की बात करूं इसमें तो कई चीज़ आपके सामने आएगा। देखिएगा इसमें ई सब का सम देखिएगा तो एक खास पैटर्न बस सबका सम निकालता मैं भी चर्चा करने वाला हूं। बट उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ आप देखेंगे ये जो 1 देख रहे हैं, देखिए तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ये 1 क्या है। आप गौर से देखिए तो क्या ये 1 का वैल्यू 11 टू पावर 0 का वैल्यू होगा 1। अगर 11 टू पावर 1 दे देंगे, क्या 11 टू पावर 1 का वैल्यू होगा 11। यहाँ देखिए 11 पर पावर हम लोग कर देते हैं क्या, ये 1 हो गया, पावर 2 कर देते हैं तो ये 121 आ जाता है। इसी तरीक़ा से 11 पर पावर 3 दे देंगे तो ये नंबर आ जाएगा आपको। फिर देखेंगे 11 पर पावर जब 4 कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा, और इसी तरीक़ा से ये वैल्यू बढ़ती रहेगा। बट जब इस लाइन में आप आएंगे तो यहाँ 11 पर पावर अगर हम लोग 5 लेंगे, एक बात का ध्यान रखना होगा, ये नंबर के स्ट्रक्चर को यहाँ पर 0 है 0 रखेंगे, और ये 1 इसमें ऐड होकर 11 होगा, उसका फिर 1 होगा, ये 1 इसमें जुट के 6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। 11 टू पावर 5 का जो वैल्यू होगा उसमें ये जो 0 देख रहे हो 1 0, इसमें से 1 इसमें ऐड हो जाएगा, और ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा। इस तरीक़ा से जिससे हम लोग सम करते हैं और कैरी करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग कैरी कर देते हैं टर्म्स, जो बचा हुआ टर्म्स रहता है उस तरीक़ा से फॉलो करेंगे। तो आप 11 पावर 0, 11 पावर 1, 11 पावर 2, 11 पावर 3, पावर 4, पावर 5 एंड सो ऑन। इस तरीक़ा से 11 टू दी पावर 6 कह सकते हैं इसको, 11 टू दी पावर 7 कह सकते हैं, और जितना इसको आगे बढ़ाते जाएंगे 11 टू पावर बढ़ते चला जाएगा। इस पैटर्न को ये फॉलो करता है। आप लोग को लग रहा होगा क्या केवल यही पैटर्न को फॉलो करता है, मैं भी बता रहा था कि कई तरह का पैटर्न यहाँ अवेलेबल है, कई डिफरेंट टाइप के पैटर्न आपको देखने को इसमें मिलेगा। कुछ खास पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अब इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक देखिए कि और क्या पैटर्न इसमें मिलता, मैं इस साइड में दिखा रहा हूँ। अगर इसको आप देखिएगा ये तो साथ ही साथ में इसका सम की बात कर रहे हैं, तो इसका सम हो जाएगा, अकेले 2 पावर 0 की वैल्यू 1 होता है। इसका सम क्या होगा तो 1 + 1 2, तो 2 पावर 1। इसका सम क्या होगा तो 2 + 1 + 1 4, तो 2 पावर 2 कह सकते हैं। इसका सम क्या होगा देखिएगा 3 3 6 1 7 8,
तो 2 पर पावर इसको 3 कह सकते हैं। और इसी तरीक़ा से इस पैटर्न को बढ़ाते जाएंगे, इन सब नंबर का सम क्या होगा, तो यहाँ पर 2 पर पावर 4 कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 पर पावर 5 कह सकते हैं, यहाँ पर 2 पर पावर 6 कह सकते हैं, यहाँ पर 2 पर पावर 7 कह सकते हैं, और ये बढ़ती रहता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इधर से मैं दिखाया हूँ कि 11 पर पावर का ये वैल्यू नंबर आते रहता है, और इन सब का सम, इसका टर्म्स का, इसको जो रो बाय रो ऐड कीजिएगा, तो ऐड करने के बाद जो सम होगा वो होगा 2 पर पावर 0 यानी 1, 2 पावर 1 यानी 2 होगा। दोनों को ऐड करने से, इन तीनों को ऐड करने से 2 पावर 2 4 होगा, इन सबको ऐड करने से 2 पावर 3 आएगा 8 आएगा, इन सबको ऐड कीजिएगा 2 पावर 4 16 आएगा, इन सबको ऐड कीजिएगा 2 पावर 5 यानी 32 आएगा, इन सबको ऐड कीजिएगा 2 पावर 6 यानी 64 आएगा, इन सबको ऐड कीजिएगा 2 पावर 7, और इस तरीक़ा से बढ़ते रहता है। तो आप देख रहे हैं इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इसमें दो चीज़ तो आपके सामने है। एक तो 11 टू दी पावर 0 1 2 3 डॉट 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 एन तक जा सकते हैं, नहीं इस नंबर का वैल्यू के लिए, और आप चाहेंगे इस नंबर का सम क्या होगा रो बाय रो, तो 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 एन तक जा सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा होगा कि ये जो पास्कल ट्रायंगल है, ये स्ट्रक्चर की वजह से नाम पड़ा है, ये नंबर का एक कॉम्बिनेशन है। क्या इससे यही लाभ है? क्या हम लोग केवल यही सीखते हैं? मैं बताया हूँ यही नहीं, इसके अलावा आप पास्कल ट्रायंगल की बात करें तो और भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हमारे मैथमेटिक्स के लाइफ में काम आता है मिलेगा। अब मैं आप लोग एक अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो शायद हमें लग रहा है कि आप सबों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो चीज़ें होगा, मैं वो दिखा रहा हूँ कि इसका और क्या प्रयोग है। बिल्कुल, और भी हम लोग क्या सीख सकते हैं। देखिए, इससे और जो हम लोग सीख सकते हैं वो क्या है। आपको याद होगा ये पैटर्न, अगर a प्लस बी टू दी पावर, नहीं a प्लस बी टू दी पावर हम लोग 0 ले लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। मैं 1 इधर लिख रहा हूँ, यानी इसमें 1 जो होगा इसका जो कोफिशिएंट होगा वैल्यू का, वो यहाँ लाइज कर रहा है। अब आप देखते होंगे a प्लस बी टू दी पावर 1, इसका वैल्यू जो होगा आपको पता है a प्लस बी ही होगा। a का भी कोफिशिएंट 1 है, b का भी कोफिशिएंट 1 है। देख रहे हैं, इन दोनों का कोफिशिएंट आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, आप अगर आप चाहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में बात करना, जिसका वैल्यू आप जान रहे हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो याद कीजिए a का कोफिशिएंट 1 यहाँ है, 2ab में ab का कोफिशिएंट 2 यहाँ है, और b स्क्वायर में का जो कोफिशिएंट है 1 वो यहाँ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके साथ ही साथ में। अब देखते हैं a प्लस बी का होल क्यू। आपको पता है इसका क्या होगा फार्मूला, इसके आधार पे ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू होता है। आप सब ध्यानपूर्वक इसको मिलाइए। a क्यू का कोफिशिएंट 1 है, नहीं ये a स्क्वायर बी का कोफिशिएंट 3 मिल गया आपको, फिर a बी स्क्वायर कोफिशिएंट 3 मिल गया आपको, यहाँ b क्यू कोफिशिएंट 1 मिल गया। यानी ये जो a प्लस बी टू दी पावर n का वैल्यू होता है। अब आप चाहें पास्कल ट्रायंगल्स को जान लेते हैं, इसके मदद से आप इसके आगे के भी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, जान सकते हैं और सीख सकते हैं। बिल्कुल, क्या हम जानकारी है या नहीं? अब मैं मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका आप लोगों को इंतजार होगा। नहीं, आप सोच जरूर रहे होंगे आगे भी निकलेगा क्या, a प्लस बी पावर 4 का भी वैल्यू निकलेगा क्या, 5 का भी निकलेगा क्या, 6 का भी निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। आप चाहे जहाँ तक इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोग कभी सोचते होंगे कि a प्लस बी होल क्यू तक का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी टू दी पावर 4 का फॉर्मूला अगर आपको कोई पूछ दे, आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नहीं, अगर आप किसी को पूछ देंगे तो वही परेशान हो जाएंगे, ये क्या बात कर रहा है। अगर a प्लस बी पर 5 की बात करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए इसको, क्या इस स्ट्रक्चर की मदद से a प्लस बी टू दी पावर 4, a प्लस बी टू दी पावर 5, a प्लस बी टू दी पावर 6, a प्लस बी टू दी पावर 7 एंड सो ऑन, क्या नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर हमें इस आधार पर निकालना है a प्लस बी टू दी पावर 4, ये न्यू चीज़ है आप लोगों के लिए। देखिए, सब में जो भी चीज़ a है तो a आ रहा है, देख रहे हैं, यानी a पर पावर 4 है तो पता है आपको a पावर 4 होगा।
उसके बाद कोफिशिएंट में परेशानी आती है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके बाद जो कोफिशिएंट आ रहा है 4, इसका मतलब है यहाँ पर 4 आने वाला है, नहीं 4। अब a का पावर घटेगा 1, b का पावर बढ़ेगा, तो a का हो जाएगा पावर 3, b का 1 प्लस। अब कोफिशिएंट अगला क्या है 6, इसका मतलब इसके बाद 6 कोफिशिएंट हो जाएगा, a का पावर 1 घटेगा तो हो जाएगा 2, b का बढ़ेगा तो ये भी हो जाएगा 2 प्लस। अब 6 के बाद फिर कोफिशिएंट 4 आ रहा है, डेट मीन यहाँ 4 होगा, फिर a का पावर घटेगा 1 तो a हो जाएगा, b का q हो जाएगा। अब देखिए 4 तक ले ली है, अगला क्या कोफिशिएंट 1 है तो क्या हो जाएगा, केवल b टू दी पावर 4 हो जाएगा। आप देखिए कितना आसानी से a प्लस b टू दी पावर 4 के वैल्यू नहीं निकाल लिए, नहीं। चलिए आगे देखते हैं, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, और भी आप लोग आगे निकाल करके प्रैक्टिस कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर इस तरीक़ा से a प्लस b टू दी पावर हमें 5 निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे, बिल्कुल शुरुआत करेंगे 1 से। पहला कोफिशिएंट 1 होगा, a पर पावर 5 प्लस दूसरा कोफिशिएंट 5 लेंगे, 5 a पर एक पावर घट जाएगा 4 होगा, तो b यहाँ जगह पर आ जाएगा 1 लेकर के। अब उसके बाद 10 देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10 a पर पावर 3 b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला कोफिशिएंट 10 ही मिलने वाला है, 10 a का स्क्वायर b पर 3 हो जाएगा। क्या हो रहा है, a का पावर घटते जा रहा है और b का पावर बढ़ते जा रहा है। फिर अगला जो कोफिशिएंट वो 5 यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग है, तो 5 a पर पावर 1 b पर पावर 4 और लास्ट में 1 देख रहे हैं, यानी ये हो जाएगा b पर पावर 5। अब इस तरीक़ा से क्या देख रहे हैं, a प्लस b टू दी पावर 5 का फॉर्मूला प्राप्त कर लिए, नहीं प्राप्त कर लिया आसानी से, कितना आसानी से आप प्राप्त कर लिए हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। नहीं, अगर आप सोचते होंगे क्या इसके आगे भी होगा, बिल्कुल होगा, आप जहाँ तक जाना चाहेंगे वहाँ तक जा सकते हैं और वेरीफाई करेंगे रिजल्ट आने वाला। चलिए a प्लस b टू पावर 6 लिए क्या कर सकते हैं, पहला कोफिशिएंट 1 है तो केवल लिखेंगे a टू दी पावर 6 प्लस दूसरा कोफिशिएंट 6 है तो 6 ले लेंगे। अब a पर एक पावर घटाएंगे तो 5 होगा और b पर 1 पावर दे देंगे। अगला कोफिशिएंट 15 है देख रहे हैं, यहाँ 15 लेंगे, a टू दी पावर 4 करेंगे और b पर पावर 2 करेंगे। फिर देखिए 20 है कोफिशिएंट में, तो अगला कोफिशिएंट 20 लेंगे हम लोग, a टू दी पावर हम लोग कर लेंगे 3 और b टू दी पावर कर लेंगे 3, देख रहे हैं। फिर 15 उसके बाद है तो हम लोग इसके बाद फिर 15 करेंगे, a पर पावर 2 b पर पावर 4, देख रहे हैं। इसके बाद फिर 6 आ गया है तो लिखेंगे 6 a और b पर पावर 5, अब प्लस लास्ट में हो जाएगा केवल और केवल b टू दी पावर 6, देख रहे हैं। यानी इस स्ट्रक्चर से अगर आप चाहें तो आगे a प्लस b टू दी पावर 7, a प्लस b टू दी पावर 8, इन सब स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो क्या मज़ेदार चीज़ है या नहीं है। और यही स्ट्रक्चर यस कहलाता है पास्कल्स ट्रायंगल। अगर आपको पास्कल ट्रायंगल पर प्रोजेक्ट बनाना हो तो आपको इन सब चीज़ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इस स्ट्रक्चर को दिखा लेंगे। आपका 1 पेज भरना, आप चाहें तो इसको और भी आगे लेके जा सकते हैं, इसको और भी आगे आप बढ़ाएंगे इस तरीक़ा से। मैं तो याद दिला दूँ, फिर से पुनः बीच में सब जगह लाइन दे देंगे आप। अगर आपको और भी आगे बढ़ाना होगा तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। एक स्ट्रक्चर यहाँ बढ़ा लेंगे हम लोग, यहाँ बढ़ा लेंगे, फिर इस लाइन को खींच देंगे। अब इसको फिर से फिल कर सकते हैं, कैसे करेंगे पुनः देखते हैं आप। इस बॉक्स के ऊपर में 1 है, इस बॉक्स के ऊपर में 1 7 8 हो जाएगा, इस बॉक्स के ऊपर में 7 और 21 मिलके 28 हो जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर में दोनों को ऐड करेंगे 5 1 6 3 2 5 हो जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर जाएंगे 5 5 10 और 3 3 6 1 7 हो जाएगा। इस बॉक्स में आएंगे तो 5 1 6 3 2 5 हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप लोग। और इस तरीक़ा से फिर इस बॉक्स में आएंगे आप लोग 21 और 7 मिलके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इस बॉक्स में आएंगे आप तो 7 और 1 मिलके 8 हो जाएगा। ये बॉक्स अकेला 1 रहेगा। अब अगला स्ट्रक्चर आ गया, तो आप इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को अगर आपको एज ए प्रोजेक्ट बनाना है तो आप वाइट पेज में बढ़िया से लाइन ड्रॉ करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हुए आपका जहाँ तक पेज में जा सकता हो जगह नीचे तक आप उसको बना लीजिए। एक सफिशिएंट जगह तक आपको ले जाना, मार्जिन ख़त्म नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक ला के आप लोग छोड़ दीजिएगा और ऊपर में लिख दीजिएगा पास्कल ट्रायंगल, यही काफ़ी है। अब आप देख पा रहे हैं इस तरीक़ा से इस पास्कल ट्रायंगल में कई तरह का प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रहा है।
अब आप सोचते होंगे क्या यही प्रॉपर्टी है? नहीं, अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो बाकी है इसमें जानने के लिए। इसमें ढेर सारी प्रॉपर्टी होती है। कुछ प्रॉपर्टी पे बात हम करना चाहेंगे। आप एक चीज़ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए इस साइड में 1 1 1 1 1 1 1 1, इस साइड में 1 ही चलते रहता है, और यहाँ भी देखिएगा 1 1 1 1, दोनों साइड में 1 1 1 ही चलते रहता है। अब ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ नेचुरल नंबर बढ़ते रहता है। अब इधर आप आएंगे तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये बढ़ते रहता है, देख रहे हैं। इसी तरीक़ा से आप जब यहाँ आना चाहेंगे, यहाँ देखिए 1 3 6 10 15 21 28, यानी तरह तरह का डिफरेंट टाइप का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लास्ट में मैं आप लोगों को यही बता दूं कि सबसे अहम चीज़ जो शायद आप लोगों के लिए है वो यही है कि a प्लस बी टू दी पावर n, a प्लस बी टू दी पावर n, आप लोग जहाँ तक चाहे इसका वैल्यू लेने के लिए इसको वहाँ तक ले जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीक़ा से उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यानी फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल समझते हैं, बाय मीन्स दो टर्म वाले एक्सप्रेशन, दो टर्म ए प्लस बी टू दी पावर n जिसको हम लोग कहते हैं। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को निकालने के लिए ये पास्कल ट्रायंगल का स्ट्रक्चर जो है सबसे बेहतर साबित हुआ। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतर लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये लग रहा हो कि इससे रिलेटेड और भी इसमें कुछ जानकारी चाहिए कमेंट कीजिएगा। मैं अगले सेशन में मैं चाहूँगा कि इससे भी बेहतर जानकारी लेकर आप लोग के साथ आऊँ। बिल्कुल, मैं फिर से याद दिला दूँ, अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। साथ ही साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। से मिलते हैं आने वाले सेशन में। ओके, थैंक यू।